तो मेरा लास्ट पैरामीटर जो है वो है प्लस। चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जब तुम प्रिंट फंक्शन को लिखते हो क्या वो आउटपुट तुरंत स्क्रीन में दिख जाता है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी कुछ दिखा रहा हूँ। लेट्स से इसको कट करके एक प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ, प्रिंट, और इसके अंदर है। अब ध्यान दीजिए मेरी बात। यहाँ पे टर्मिनल पे आप देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो आपको लगेगा कि ये जो ही है, हाई है, ये एकदम फटक से आपको आउटपुट में शो हो गया। यहाँ पे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तुरंत आ जाएगा आपका आउटपुट, लेकिन असल में हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ये कैसे होता है ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्रिंट फंक्शन का एक छोटा सा और पैरामीटर जो कि है आपका प्लस, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं कि जब पाइथन प्रिंट फंक्शन को रन करता है तो आउटपुट दो जगह से होके गुजरता है। मैंने अभी क्या बोला? जब पाइथन प्रिंट फंक्शन को रन करता है जिसका जो आउटपुट है वो दो जगह से होकर गुजरता है। पहला वो एक बफर नाम के एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया में स्टोर होता है। पाइथन पहले प्रिंट फंक्शन को जब रन करता है तो उसका जो आउटपुट आता है वो पहले बफर नाम की एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया में स्टोर होता है। तो ये जो बफर है ये क्या है? बफर एक छोटा सा मेमोरी एरिया होता है जहाँ पे डाटा टेम्पोररी टाइम के लिए आपका रुकता है। वहां पे फिर क्या करता है, फिर वहां से वो जो एक्चुअल स्क्रीन है आपका टर्मिनल, वहां पे चला जाता है जहाँ पे आप देख सकते हो आपका आउटपुट को। तो पहला क्या, पहला आपका जो आउटपुट है वो बफर में स्टोर होता है कुछ देर के लिए। देन जैसे ही आपका बफर फुल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं आपका जो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, तब एट ए टाइम आपका जो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा आपके टर्मिनल के स्क्रीन के ऊपर। इसको आप रियल लाइफ में ऐसे समझो कि जैसे व्हाट्सएप हो गया। क्या आप क्या करेंगे, आप ए पर्सन हो और आपका दोस्त बी पर्सन है। आप अपने दोस्त को एक मैसेज सेंड करने वाले हो, ठीक है, पर अभी आपने मैसेज सेंड नहीं किया। ये आपका फोन है, यहाँ आपने टाइप किया हाय, और यहाँ पे व्हाट्सएप में एक सेंड का बटन होता है। अब जब तक इसको सेंड ना करते तब तक ये जो हाय का मैसेज है ये आपके फोन में ही स्टोर होके रहेगा, ये आप बी पर्सन को नहीं जाएगा। बफर भी बिल्कुल वैसा ही है। पहला जो आउटपुट आएगा वो बफर में स्टोर होगा। कब तक के लिए? न जब तक के लिए बफर फुल नहीं हो जाता और आप कह लीजिए आपका जो प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, तब तक के लिए बफर में स्टोर होके रहता है आपका आउटपुट। ये जो बफरिंग का मैटर है ये इसीलिए होती है कि क्योंकि बार बार सीधा आपका जो स्क्रीन है उसमें लिखना स्लो ऑपरेशन है, ठीक है। तो पाइथन या आपका जो सिस्टम है वो चाहता है कि थोड़ा डाटा आप बफर में स्टोर कर लीजिए, ठीक है, फिर एक साथ टर्मिनल पे आप इसको डिस्प्ले कर लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका स्पीड इंप्रूव होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो प्रिंट फंक्शन में एक ऐसा पैरामीटर है जिसका नाम है प्लस, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? फॉल्स, ठीक है। ये जो प्लस इक्वल टू फॉल्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बफरिंग होगी यहाँ पे और आउटपुट तुरंत नहीं जाएगा आपका स्क्रीन पे, ठीक है। बफरिंग का मतलब क्या हुआ? आपका जो आउटपुट आया वो एक बफर या आपका एक छोटा सा मेमोरी एरिया जहाँ पे आपका आउटपुट स्टोर होके रहेगा कुछ देर के लिए, जब तक आपका बफर फुल नहीं हो जाता और आप कह सकते हैं आपका प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, तब तक के लिए आपका आउटपुट बफर में सेव होगा, तुरंत आपको नहीं दिखेगा आपके स्क्रीन पे। ये कब होता है? जब आपका प्लस इक्वल टू फॉल्स होता है। जब प्लस इक्वल टू ट्रू होता है तो क्या होता है? यहाँ पे बफरिंग नहीं होता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी डाटा है उसको तुरंत डिस्प्ले कर दो, उसको बफर में स्टोर मत करो। यहाँ पे बफरिंग स्किप हो जाता है, ठीक है। आउटपुट जो है वो तुरंत चला जाएगा आपका जो डिस्प्ले स्क्रीन है टर्मिनल में। तो अभी मैं एक कोड लिखा हूँ, ठीक है। अभी इसको आप जानने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस अभी इसको आपको समझाने के लिए भी बोल रहा हूँ। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, ये जो इनपुट टाइम है इसको हम बाद में जानेंगे, ये क्या है, इनपुट क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। ये जो प्रिंट ए है ये तो आप समझ गए कि ए प्रिंट होगा। ये जो टाइम स्लिप 2 है इसका मतलब ये है कि जब प्रिंट ए हो जाएगा तब 2 सेकंड के लिए ये पॉज हो जाएगा, ठीक है। आपका टर्मिनल 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाएगा, फिर प्रिंट भी आपको टर्मिनल पे दिखेगा। तो चलिए इसको अभी हम थोड़ा इन डिटेल में जानते हैं। मैंने क्या बोला अभी आपको? प्रिंट ए देन टाइम डॉट स्लीप कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। फिर दोबारा मैं प्रिंट करता हूँ बी। तो ये जो लाइन है इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे ये जो ए है ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसको अभी हमको डिस्प्ले करना है। और इसमें एक बाय डिफॉल्ट एक और पैरामीटर ऐड हो जाता है जिसका नाम है एंड। और एंड इक्वल टू इसका डिफॉल्ट वैल्यू है क्या?
स्लैश एन। तो ये जो प्रिंट ए, इसका मतलब यही सेम ही है ना, ए इक्वल टू प्रिंट ए एंड इक्वल टू स्लैश एन न्यू लाइन। तो ये जो प्रिंट है ये जब चलेगा तो इसके एंड में ऑटोमेटिकली जो स्लैश एन है ये ऐड हो जाएगा। तो जब टर्मिनल इस स्लैश एन को दिखेगा, ध्यान दीजिए मेरी बात, अभी जब ये स्लैश एन टर्मिनल को मिलेगा तब टर्मिनल का एक जो ऑटोमेटिक रूल है वो ट्रिगर हो जाएगा। क्या वो ऑटोमेटिक रूल ये है कि जब भी न्यू लाइन आएगा टर्मिनल तुरंत उस डाटा को प्लस कर देगा। ये जो एंड इक्वल टू स्लैश एन मैंने लिखा है, या ये इंटरनली होता है, राइट, ये इंटरनली होता है ना। तो जब टर्मिनल इसको देखेगा तो ये स्लैश एन है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो डाटा है इसको प्लस कर देगा ऑटोमेटिकली, यानी डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिए टर्मिनल विंडो को। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ए तुरंत मेरे डिस्प्ले में आ गया, फिर कुछ सेकंड के बाद मेरा बी आया। ठीक है, तो ये है पहला केस जिसमें पहले ए प्रिंट हुआ। ठीक है, और जो एंड इक्वल टू स्लैश एन न्यू लाइन के वजह से आपका जो टर्मिनल है वो डाटा को तुरंत ही प्लस कर देता है। ठीक है, दैट मीन्स कोई बफर में डाटा स्टोर होके नहीं रहेगा, वो तुरंत दिखा देगा आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये पहला केस था। दूसरा केस ये है कि अगर जो एंड है, एंड में न्यू लाइन नहीं है, लेट से मैं एक स्पेस दे देता हूँ, प्लस में नहीं रहेगा। प्लस नहीं रहेगा मतलब क्या, प्लस इक्वल टू आपका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसको रन करते ही आपको पता चलेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तब देख सकते हैं 2 सेकंड के लिए मेरा पज हुआ। इसको थोड़ा मैं टाइम को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 5 सेकंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सही से दिखेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तब देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे आउटपुट आएगा वो 5 सेकंड में बाद देख सकते हैं। 5 सेकंड के बाद एकदम ए एंड जो बी है वो एकदम आ गया। देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये जो एंड इक्वल टू स्लैश एन है इसको मैं हटाकर सिर्फ एंड इक्वल टू एक स्पेस दे दिया। ठीक है, और वहां पे भी प्रिंट बी एंड इक्वल टू एक स्पेस दे दिया। ठीक है, जैसे ही ये जो पहला वाला लाइन है ये जैसे ही चलता है तो इस बार एंड में स्लैश एन नहीं है, सिर्फ एक स्पेस है। ठीक है, तो न्यू लाइन ना होने की वजह से टर्मिनल का वो ऑटो प्लस रूल जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनल यहाँ पे सोचेगा कि लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब तक लाइन कंप्लीट ना हो जाए या काफी डाटा आपका जो बफर में सेव ना हो जाए तब तक के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे ए जो है बफर में कुछ देर के लिए स्टोर होकर रह जाएगा। तो मैं इसको दोबारा आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये 5 सेकंड का मैं गैप लिया हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो है 5 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। जैसे ही 5 सेकंड खत्म होगा तो ए एंड बी डायरेक्टली एट ए टाइम डिस्प्ले कर देगा। तो ये था मेरा केस 2। एंड मेरा केस 3 क्या है, चले देखते हैं। केस 3 मेरा ये है कि अगर प्रिंट ए एंड एंड को मैं ऐसा ही रहने देता हूँ, एक स्पेस देता हूँ, और ये जो प्लस है उसको वैल्यू मैं ट्रू देता हूँ। मैंने प्लस का वैल्यू नहीं दिया था पिछले में, तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग ये है कि प्लस का वैल्यू फॉल्स ही है। ठीक है, उसका डिफॉल्ट वैल्यू प्लस फॉल्स है। गॉट इट। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा केस 3 आया, तो जब ये स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है, फिर क्या, फिर इसमें टाइम डॉट स्लीव 5 सेकंड के लिए मैं दे देता हूँ, देन वही प्रिंट बी एंड इक्वल टू ऐसा एंड प्लस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो जैसे ही आप इस लाइन पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्लैश एन नहीं है एंड पैरामीटर में। तो नॉर्मली ऑटो प्लस की तो बात नहीं है। ठीक है, ऑटो प्लस रूल ट्रिगर नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन हमने मैनुअली यहाँ पे क्या किया, प्लस इक्वल टू ट्रू लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि पाइथन को ये जो प्लस इक्वल टू ट्रू है ये पाइथन को फोर्स करेगा कि चाहे तुम्हारा एंड में एंड जो पैरामीटर है उसमें न्यू लाइन हो या ना हो, फिर भी तुम ये जो डाटा है इस डाटा को तुरंत प्लस कर दो। ठीक है, तुरंत उस डाटा को अपना जो डिस्प्ले है, अपना जो स्क्रीन है, टर्मिनल है, उस पर डिस्प्ले कर दो, उसको बफर में स्टोर मत करो। इसीलिए यहाँ पे ए तुरंत स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, तब मैं इसको लिखूंगा प्लस इक्वल टू ट्रू यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा प्लस इक्वल टू ट्रू। अब मैं इसको रन करता हूँ, ध्यान से देखें यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं ए एकदम से आ गया। ठीक है, और 5 सेकंड के बाद मेरा बी आया, चाहे न्यू लाइन हो या ना हो। जैसे ही मैं प्लस इक्वल टू ट्रू लिखता हूँ तो ये जो ए है या बी है, जो डाटा है, उसको बफर में ये स्टोर करने की परमिशन नहीं देता पाइथन को। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन डाउट आता है, अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, प्रिंट ए एंड इक्वल टू स्लैश एन, यहाँ पे 5 सेकंड का गैप, देन बी को प्रिंट करने के लिए एंड इक्वल टू स्लैश एन यहाँ पे लिख लिया, तो क्या ये भी इमीडिएट डिस्प्ले करेगा या नहीं, चले देखते हैं। जैसे मैं इसको रन करूंगा
तो ये जो पहले ए आया देन 5 सेकंड गैप आया देन बी आया, ये पहले वाला का था जो वहाँ पे प्लस इक्वल ट्रू था। मैं अभी इसको अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इसको हटा दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तब इसको क्लियर करके दोबारा रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ए तुरंत आ गया, देन 5 सेकंड के बाद बी आएगा। तो वही चीज मेरा वहां पे भी हुआ था ना, जहाँ पे मैं प्लस इक्वल ट्रू दिया था। तो फिर जो ये प्लस इक्वल ट्रू है उसकी जरूरत क्यों है? मैं तो एंड इक्वल टू स्लैश एन लगा करके भी वही चीज को पा सकता हूँ ना, तो मैं प्लस इक्वल ट्रू क्यों करूंगा? तो सिंपल सा बात यह है कि जो स्लैश एन मतलब जो न्यू लाइन है वो अपने आप तुरंत प्लस कर देता है। ठीक है, प्लस इक्वल टू ट्रू की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब तुम्हें न्यू लाइन नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या आया आपका आंसर? पहले ए देन बी, ए एक लाइन पे बी दूसरी लाइन पे। ठीक है, जब आपको एक लाइन पे चाहिए तो आप क्या करेंगे? एंड को वैल्यू देंगे स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो प्लस का वैल्यू है उसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, इसको ट्रू कर दिया और यहाँ पे भी ट्रू कर देंगे आप। तो चलिए, अभी क्या हुआ था, पहले ए एंड बी दूसरी लाइन पे आया था और सेम इफेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करता हूं तब देखेंगे ये एक लाइन पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्लस इक्वल ट्रू जो है वो तब देंगे जब आपको एक लाइन पे चाहिए। अगर आपको एक लाइन पे नहीं चाहिए तो आप एंड इक्वल टू स्लैश एन के भी कर सकते हैं। गॉट इट? तो चलिए देखते हैं इसको, अभी हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं क्या करेंगे। अभी हम एक लोडिंग का इफेक्ट देखते हैं, इनपुट टाइम। मैं अभी क्या करूंगा, प्रिंट लोडिंग। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया, देन एंड इक्वल टू स्पेस दे दिया एंड प्लस का वैल्यू ट्रू दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डॉट देता हूँ, इसको भी डॉट देता हूँ, इसको भी। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा प्रिंट लोडिंग, ठीक है, एंड इक्वल टू स्पेस एंड प्लस इक्वल टू ट्रू, इसके वजह से क्या होगा, पहले जो लोडिंग तुरंत आपको आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, फिर क्या होगा, एक सेकंड के बाद आपका दूसरा पहला डॉट आएगा, देन एक सेकंड के बाद आपका दूसरा डॉट, देन एक सेकंड के बाद का तीसरा डॉट आएगा। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ आप देखेंगे कि लोडिंग एकदम तुरंत आपको दिख जाएगा, देन एक सेकंड के बाद पहला डॉट, देन एक सेकंड के बाद दूसरा, और देन एक सेकंड के बाद तीसरा डॉट आपको दिखेगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर न्यू लाइन ऑलरेडी यूज हो रहा है तो प्लस इक्वल टू ट्रू लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि न्यू लाइन खुद ही काम कर लेगा ना। यहाँ पे न्यू लाइन आते ही ये ऑटो प्लस हो जाएगा। गॉट इट? तो ये प्रैक्टिकली काम तब आता है जब आपको लोडिंग एनिमेशन और प्रोग्रेस इंडिकेटर्स, रियल टाइम सर्वर लॉक्स, जहाँ पे तुरंत स्टेटस आपको देखना जरूरी हो। ठीक है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।